आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, हमारे एक मित्र हैं इंजीनियर सावन कुमार जी, जिन्होंने पूछा है वैसे सवाल कुछ जो आपके भी शायद मन में होते होंगे। तो लीजिए, हम सबसे पहले जानते हैं कि सावन जी के सवाल क्या क्या हैं। वे सवाल हैं कि श्री अवतार का वृत्ति पेशा होगा क्या, और श्री अवतार क्या देवताओं की तरह मंदिरों में बैठ जाएंगे या फिर किसी आसन पर या सिंहासन पर बैठकर देंगे आदेश और सब कुछ हो जाएगा, या फिर वे विचारों का संप्रेषण सूक्ष्म लोक में करेंगे और उनके शिष्य उन विचारों को फॉलो करेंगे और वे इस तरह से संपूर्ण विश्व में व्यवस्था का संचालन करेंगे। वे क्या धर्म अध्यात्म योग की शिक्षा देंगे? जब तक वे सामने नहीं आ जाते तब तक उनका जीवन यापन होगा कैसे? श्री अवतार का घर परिवार कैसे चलेगा? क्योंकि आज के समय में पैसे के बिना जीना संभव नहीं ठीक से, और पैसे के बिना विद्या गुण कला हासिल भी करना संभव नहीं। और जो व्यक्ति साधन विहीन होता है, निर्धन होता है, उसकी बातों को भी समाज संसार नहीं सुनता और ना ही देता है महत्व। तो बताएं कि श्री अवतार क्या और कैसे अपने जीवन में कर रहे हैं और आगे करेंगे। तो भाई, सवाल जो हैं वे बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। आप इनके जवाब सुने एक एक कर, और हाँ, लास्ट तक अच्छी तरह से सुनेंगे तो बातें आएंगी समझ में। मित्रों, मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूं आपसे कि श्री अवतार साधु वेश में रहते हैं। अब सबसे पहले जान ले कि साधु वेश में रहते हैं क्यों। तो आपने हमारे वीडियो के थंबनेल पर जो है देखा होगा कि एक दिगंबर साधु जी का फोटो रहता है, बार बार रहता है, अक्सर लगा हुआ। आप शायद उन्हें जानते हों, और न भी जानते हैं तो हम एक संकेत संक्षेप में बता देते हैं कि वे गायत्री परिवार के दादा गुरु माने जाते हैं, और यह फोटो उनके सूक्ष्म शरीर का है। तो जब वे सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक और अपने पिछले जीवन में रहते थे दिगंबर, नग्न, वस्त्र विहीन, वैसा वैराग्य, वैसे महान ज्ञानी और सिद्ध पुरुष जब शरीर धारण करेंगे तो सहज वैराग्य, सहज स्वभाव, सहज संस्कार वह तो रहेगा ही ना उनमें। तो चूंकि वे पिछले जीवन से ही सूक्ष्म लोक से ही साधु हैं, योगी हैं, महायोगी हैं, इसलिए इस जीवन में भी वे सहज गृहस्थ रूप में रह नहीं सकते, और इसीलिए वे साधु वेश में रहते हैं। और मित्रों, आप यह भी जान लें कि इस जीवन में वे शादीशुदा हैं, लेकिन विवाह के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया कि आप संतानेच्छा मन में रखेंगी नहीं, क्योंकि ये समूचा जीव जगत ही, मानव जगत ही हमारी संतान है। मैं आदि पिता हूं सबका, और इसीलिए अब नए बच्चे को लाने की आवश्यकता नहीं संसार में। मैं अपने द्वारा, यह मानव जाति मेरे ही वंशज हैं, मेरे ही वंश के हैं, और सारे ही अपने हैं, सारे ही हमारे हैं सगे। मित्रों, अगला प्रश्न है कि वे करते क्या है, पेशा क्या है उनका। तो जान लें कि वे कई छोटे छोटे संगत आश्रमों के महंत हैं, और वे धर्म अध्यात्म योग पर सत्संग दिया करते हैं, और उनकी गहरी रुचि इलाज चिकित्सा क्षेत्र में भी है, और वे रोगी की सेवा भी किया
करते हैं और साथ ही साथ अन्य अनेक तरह से लोक सेवा में रहते हैं और इन सेवाओं के द्वारा सहज रूप से हो जाता है उतना प्राप्त उन्हें कि तो उनका अपना काम अच्छी तरह से चल जाता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है और उनकी पत्नी भी साध्वी वेश में रहती हैं, संतान है नहीं और माता पिता भी अब जीवित नहीं हैं, तो जरूरतें बहुत ही न्यून हैं और इसीलिए उन्हें धनोपार्जन की चिंता नहीं रहती है। ठीक है, आपका अंतिम सवाल है कि वे युग परिवर्तन किस तरह से करेंगे। वे किसी सिंहासन पर बैठकर देंगे आदेश या फिर अपने विचारों को संप्रेषित देंगे कर सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म जगत में, और उन विचारों को शिष्यगण जानेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे और उस अनुरूप व्यवस्था बनाएंगे। तो मित्रों, यहाँ समझने योग्य बात यह है कि 1925 ईस्वी से ही युग को बदलने का कार्य हो चुका था शुरू सूक्ष्म लोक में, और जो सबसे पहला कार्य श्री भगवान ने अपनी सूक्ष्म विचार प्रवाह के द्वारा किया वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करना। आपने तो नाम इसका सुना ही होगा। और इसके बाद गायत्री परिवार का संगठन खड़ा करना, यह भी इनके ही निर्देश पर हुआ। अभी दक्षिण भारत की महान सिद्ध संत हैं माता अमृतानंदमयी देवी, जो श्री अवतार की सहधर्मिणी हैं और उनको आगे बढ़ाने में इनकी रही हैं प्रेरणाएं। आप देख लें, अभी श्री रामदेव बाबा, श्री जग्गी वासुदेव, जो कि लोक मंगल लोक सेवा में रत हैं, वे सारे श्री अवतार के ही सूक्ष्म प्रेरणा प्रवाह द्वारा हो रहे हैं संचालित। और न केवल भारत में, समूचे विश्व में सैकड़ों हजारों वैसे संगठन हैं, समूह हैं, संघ हैं, व्यक्ति हैं जो श्री अवतार की सूक्ष्म प्रेरणा प्रवाह से, सूक्ष्म विचार प्रवाह से संचालित हो रहे हैं और उनका सारा ही कार्य सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत में चल रहा है। सौ शरीर जब वे जरूरत समझेंगे होना प्रत्यक्ष, तो फिर होंगे भी। और मित्रों, मेरा मानना है कि 2023 ईस्वी में वे 100 शरीर संसार के सामने होंगे प्रत्यक्ष। वे एनजीओ के द्वारा अपने कार्यों को देंगे गति। संभव है कि वे लोकसभा या राज्यसभा के दल विहीन मेंबर भी बने। विश्व राष्ट्र और धर्म विज्ञान की स्थापना कर वे समूचे विश्व में नव विहान लाएंगे। और श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के शब्दों में, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कांठे नव जलद मांद्र रव, नव नभ के नव विहाग वृंद को, नव पर नव स्वर दे।